हेलो बच्चों, आज हम लोग को क्या देखना है? प्रकाश का परावर्तन। ठीक, उसमें हम लोग क्या करेंगे, आगे चलेंगे। आगे कहाँ पे जाना है हमको? अब प्रतिबिंब का बनना देखना है। प्रतिबिंब का बनना किससे? उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है, कहाँ पे हम वस्तु को रखेंगे तो कहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा, ये चीजें हम क्या है आज समझेंगे। और जो भी चीजें पुरानी हम लोग पढ़े थे, ठीक, वो वहां तक थी और उसके बाद का आज हम लोग को क्या करना है, देखना है। और आज हम लोग को क्या देखना है? इमेज का फॉर्मेशन, प्रतिबिंब का बनना। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? उत्तल, पहले अवतल का देखेंगे। ठीक है, पहले किसका देखेंगे? अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, अवतल दर्पण से पहले क्या देखेंगे? प्रतिबिंब का बनना। दो तरीके का प्रतिबिंब बनेगा। दो तरीके का कौन कौन सा? या तो वो आभासी बनेगा या तो वास्तविक बनेगा। वास्तविक कब बनेगा? वास्तविक आपका अवतल दर्पण में लगभग सभी कंडीशंस में, सभी नियम्स में, ठीक, सभी जितने भी नियम होंगे यहाँ पे, उसको हम लोग किसमें पढ़ेंगे? ठीक है, वास्तविक में। मतलब इसके प्रतिबिंब कैसे बनते हैं? वास्तविक बनने का मतलब हुआ जिधर वस्तु रखी हुई है उधर ही उसका क्या बन जाना? प्रतिबिंब बन जाना, और उल्टा बनना। और आभासी का मतलब हुआ कि मिरर के अंदर, मतलब दर्पण के अंदर प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं पहले अवतल दर्पण से। ठीक, अब एक चीज आपको और ध्यान देनी, हमेशा हमको परावर्तक पृष्ठ किस तरफ रखना है? इस तरफ। ये क्या हो गया आपका अवतल दर्पण, ये आपका हो जाएगा P ध्रुव। यहाँ पे आपका फोकस दूरी, फोकस हो गया F, ये हो गया वक्रता केंद्र। अब हम वस्तु को कहाँ रखेंगे? सबसे पहले कहाँ से शुरू करते हैं? अनंत से। ठीक, तो पहला क्या हो गया? पहला कंडीशन कि हम जब वस्तु को कहाँ पे रखेंगे? अनंत पर। और आपको बताया गया है कि जब भी अनंत से प्रकाश की किरण आती है तो कैसी आती है? कैसी आती है भाई? अगर अनंत से प्रकाश की किरण आती है तो कैसी आती है? हमेशा समानांतर आती है। किसके? मुख अक्ष के समानांतर। तो ये कैसी आएगी? मुख अक्ष के समानांतर आएगी। और मुख अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण, मुख अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण क्या होती है? कहां से होके जाती है? फोकस से होके जाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फोकस से होके जाएगी। तो इसका प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो गई? फोकस से बनेगा। कैसा बनेगा? इसका प्रकृति क्या होगा? नेचर क्या होगा? कैसा बनेगा? ये बिंदु, ठीक, बिंदु प्रतिबिंब बनेगा। बहुत ही छोटा हम बोल सकते हैं, या नॉर्मली बोल सकते हैं कि बहुत ही छोटा और बिंदु प्रतिबिंब बनेगा। और कैसा बनेगा? वास्तविक। ये हो गया आपका पहला कंडीशन। ठीक, हमने कैसे प्रकाश को लाके यहाँ से मिला दिया? हमने कल नियम पढ़ा था कि जब भी प्रकाश की किरण समानांतर आती है, मुख अक्ष के समानांतर आती है तो परावर्तन के बाद फोकस से होके जाती है। दूसरा हमने पढ़ा था कि जब भी प्रकाश की किरण फोकस से होके जाती है तो परावर्तन के बाद मुख अक्ष के समानांतर हो जाती है। और तीसरा हमने पढ़ा था कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण उसी पर क्या हो जाती है? वापस चली जाती है, लौट जाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला कंडीशन। दूसरे कंडीशन में क्या होगा? दूसरे में अब हम वस्तु को क्या करेंगे? और पास ले आएंगे। तो अनंत के बाद कहाँ आएगा वो? अनंत के बाद कहाँ पे आएगा? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में हम कहीं रखेंगे वस्तु को, यहाँ पे रखेंगे। तो यहां से भी क्या होगी? दो नियम कोई भी लगाना है, उन तीन नियम में से दो नियम लगा करके हमको क्या करना है? हमको प्रतिबिंब बनाना है। तो हम पहला नियम लगा दें कि प्रकाश की किरण कैसी आ रही है? पैरेलल। आप ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको बनाना है तो पेंसिल से बनाना है। इसके लेकर के आपको ये वाला मेजरमेंट और ये वाला मेजरमेंट हमेशा क्या लेना है? बराबर। क्यों? क्योंकि जो ये होता है आपका वक्रता त्रिज्या जो होती है R, ठीक, वो फोकस दूरी की क्या होती है? डबल होती है, दुगनी होती है। मतलब R इक्वल टू क्या होगा? 2 × F। क्या होता है? 2 × F। मतलब वक्रता त्रिज्या जो होती है वो फोकस दूरी की क्या होती है? दोगुनी होती है। क्या होती है? दोगुनी होती है। तो हम क्या करेंगे? अब यहां से हम प्रकाश को यहां से लेके गए समानांतर, तो कहां से होके जाएगी? फोकस से। ठीक है, पहला नियम हमने लगा दिया। दूसरा नियम क्या लगा दें? दूसरा नियम हम लगा दे रहे हैं कि प्रकाश की किरण को
कहाँ से लेके जाएं, फोकस से लेके जाएंगे। ठीक, इस ये वस्तु है और यहाँ से हम ले आ रहे हैं फोकस से लेके जा रहे हैं और ये क्या हो जाएगी, समानांतर हो जाएगी वक्र के। अब हम क्या देख रहे हैं कि दोनों प्रकाश की किरण जो परावर्तन के बाद दोनों प्रकाश की किरण है ये और ये कहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ। तो हम क्या बोलेंगे कि जब हम वस्तु को अनंत और सी के बीच में, वक्रता त्रिज्या केंद्र के बीच में रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनता है और कैसा बनता है, वास्तविक, उल्टा और छोटा बनता है। ठीक है, वास्तविक, उल्टा और छोटा। ये हो गया आपका 2। उसके बाद और पास ले आएंगे, तो और पास जब ले आओगे आप तो कहाँ आएगा वो, और पास जब लेके आओगे तो कहाँ आएगा, और पास लेके आओगे जब वस्तु को तो कहाँ पे रखेंगे, वक्रता केंद्र पर ही रखेंगे। ठीक, पहला कहाँ था, अनंत, फिर अनंत और वक्रता त्रिज्या के वक्रता केंद्र के बीच में, फिर वक्रता केंद्र पे रखेंगे। तो फिर क्या करेंगे, 2 नियम लगाएंगे। पहला नियम क्या, प्रकाश को समानांतर लेके आएंगे मुख्य अक्ष के, तो किससे होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए भाई आप स्केल का प्रयोग जरूर करिएगा वरना गड़बड़ हो जाएगा मेरी तरह। स्केल का प्रयोग करेंगे तो एकदम जहां पे प्रतिबिंब बनना है अपने आप बन जाएगा, आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि कहां पे रखेंगे तो कहां पे बनेगा। वो अपने आप जाकर के वहीं बनेगा जहां पे बनना चाहिए। ये हो गया। अब हम कहां से भेजेंगे, दूसरी फोकस से, चलो भेज दिया। ये भी क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक और जाके यहाँ पे मिल जाएगी। तो पहला हमने क्या नियम रखा, पहला हमने क्या किया, समानांतर प्रकाश भेजा इस वस्तु से। ठीक, तो कहां से हो गई, फोकस से। दूसरा हमने क्या किया, फोकस से भेज दिया तो क्या हो गई, मुख्य अक्ष के समानांतर हो गई। अब दोनों जहां कहां पे जाकर कट की, यहाँ पे, तो क्या देख रहे हो, एकदम सी के नीचे ही बन रहा है। मतलब प्रतिबिंब जब वस्तु को सी पर रखते हैं, वक्रता केंद्र पर रखते हैं, तो उसका इमेज, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, सी पर ही बनता है और समान लंबाई का बनता है। अगर आप स्केल लेके मेजर करोगे तो ये जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा ये भी होगा। और कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, और पास ले आएंगे वस्तु को सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में ले आओ वस्तु को। चलो सी और एफ के बीच में ले आओ भाई वस्तु को। ये ले आया हम वस्तु को, ये हो गई, ये चली गई इधर। ठीक, हमने क्या किया, पहले वस्तु रखा, समानांतर किरण आई, कहां से होके चली गई, फोकस से। दूसरा हमने कहां से भेज दिया, यहां से। ये क्या हो गई, समानांतर, तो जाके उधर कहीं मिल जाएगी। कहां बन रहा है प्रतिबिंब, कहां बन रहा है, सी और अनंत के बीच में प्रतिबिंब बन रहा है, उल्टा बन रहा है और बड़ा बन रहा है। ठीक है, अब क्या होने लगा, बड़ा होने लगा जैसे जैसे हम इधर पास आ रहे थे। तो पहले ऑब्जेक्ट कहां पे रखा था, वस्तु कहां पे रखी थी, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, और उसका प्रतिबिंब कहां बना, अनंत और सी के बीच में, या बोल सकते हैं सी के पीछे, वक्रता केंद्र के पीछे। हाँ, तो वक्रता केंद्र के पीछे बना, वास्तविक बना और उल्टा बना। कब, जब हम वस्तु को सी और एफ के बीच में रखते हैं। उसके बाद अगला और पास ले आएंगे, तो और पास कहां पे आएगी, फोकस पे आएगी। अब वस्तु कहां आ जाएगी, फोकस पे। अब हम वस्तु को कहां रखेंगे, हमने यहां रख दिया, आप कहां पे रखेंगे, फोकस पे। ये हो गई और ये फोकस से चली गई। ठीक, दूसरा हम कहां से प्रकाश भेज सकते हैं, ये ऐसे प्रकाश एक ला सकते हैं, यहां से ऐसे होता हुआ, इससे होता हुआ जाए और वस्तु से टकरा करके समानांतर, सॉरी, वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत हो। ठीक, तो वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत होगी तो उसी पे वापस हो जाएगी। तो वापस हो जाएगी, तो देखो ये वाली किरण कहीं दिख रही है मिलती हुई, नहीं, ये समानांतर है। तो समानांतर प्रकाश की किरण कहाँ पे मिलती है, अनंत में। ठीक, तो कैसा हो जाएगा, अनंत में। ठीक, और अनंत में हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनता है, बहुत बड़ा। हम क्या बोलते हैं, बहुत बड़ा बनेगा। क्या बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बहुत ही बड़ा बनेगा। कहाँ पे, अनंत का। ठीक, और वास्तविक और उल्टा बनेगा। ये हो गया। उसके बाद लास्ट कंडीशन इसका जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट इसका कंडीशन क्या है, लास्ट इसका कंडीशन है
ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसको ध्यान से थोड़ा देखिएगा। ये P हो गया, ये F हो गया, ये C। हाँ, अब हम क्या करेंगे, C और F हो गया, F पे भी रख दिया हमने, अब F और P के बीच में रखेंगे। हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इस टाइम पे इमेज देखो यहाँ से भेजेंगे, ये कहाँ से होगी जाएगी, फोकस से। ओके, चली गई। अब हम क्या करेंगे, प्रकाश किरण C से लेके आएंगे, तो C से प्रकाश की किरण जब आती है तो उसी पे क्या हो जाती है, उसी पे वापस। अब एक चीज बताओ, ये प्रकाश की किरण जो वापस होके जा रही है परावर्तित होगी, और ये वाली प्रकाश की किरण जो परावर्तित होके जा रही है ये और दूर होती जा रही है, तो कहीं मिलेगी तो नहीं उधर, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इधर पीछे बढ़ाना पड़ेगा। ठीक, तो इधर हम जब पीछे बढ़ाते हैं तो यह कहाँ पे मिलती है, यहाँ पे आती है। हाँ, तो यहाँ पे मिलने के नाते ये कहाँ बन रहा है, मिरर के दर्पण के अंदर। हाँ, तो दर्पण के अंदर जो प्रतिबिंब बनता है इसको क्या बोलेंगे, वास्तविक नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, आभासी। आभासी, सीधा। हाँ, और कहाँ पे बनेगा, दर्पण के अंदर। तो ये क्या हो गया, एक कंडीशन ऐसा होता है किसमें, उत्तल अवतल में, जब क्या बनता है, आभासी। और अब एक चीज आप ध्यान देना, जो जो कंडीशन आप अवतल दर्पण में यहाँ पढ़ रहे हो वही चीज आप उत्तल लेंस में वहां पढ़े थे। हाँ, एक बार कंपैरिजन करके देखना पुराना वाला, तो आपको सारी चीजें क्या होंगी, क्लियर होंगी, क्लियरिफाई होंगी, क्लियर होंगी, कह रहा हूं। ठीक, समझ में आएंगे। अब आपका अवतल हो गया, अब हम क्या देखेंगे, उत्तल। अब उत्तल में जैसे वहां पे आपने पढ़ा था किसमें, अवतल लेंस में केवल दो कंडीशन, वैसे ही इसमें भी क्या होता है, केवल दो कंडीशन। क्यों क्यों क्योंकि इसका फोकस C सब क्या होता है, मिरर के अंदर होता है। तो अंदर तो हम वस्तु को रखेंगे नहीं, हाँ, तो हमको कहाँ वस्तु रखना है, यहीं पे कहीं रखना है, और यहाँ पे कोई और बिंदु तो दिखाई नहीं दे रहा है, या तो यहाँ रखो या तो अनंत पे रखो। तो पहला कंडीशन क्या, कि हम वस्तु को कहाँ से, प्रकाश को कहाँ से भेज रहे हैं, अनंत से, या मतलब वस्तु को कहाँ पे रखा हमने, अनंत पे। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। बस यहाँ पे क्या ध्यान देना है, यहाँ पे आभासी रहेगा। क्यों, क्योंकि वस्तु कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, मिरर के अंदर बन रहा है, दर्पण के अंदर बन रहा है। और कहाँ पे बन रहा है, फोकस पे। और कैसा बन रहा है, बिंदु। ठीक है, बिंदु प्रतिबिंब बनेगा। हाँ, तो ये हो गया पहला। दूसरा क्या होगा, दूसरा है आपका कि जब हम वस्तु को कहीं पे रख दें, अनंत और P के बीच में कहीं पे भी रख दो आप। हाँ, अनंत और P के बीच में कहीं पे रख दो, ध्रुव और अनंत के बीच में कहीं पे रखो, तो कहाँ बनेगा, देख लो इसको भी, ये हो गया, कहाँ से जाएगी, यहाँ से चली गई। अब हम क्या करेंगे, एक ऐसा हम प्रकाश खींचेंगे जो कहाँ से जाती हुई लगेगी, C से। तो C से जाती हुई प्रकाश की किरण क्या होगी, उसी पे वापस, मतलब यही क्या होगी, वापस वाली भी प्रकाश होगी। तो ये कहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे, इसका प्रतिबिंब ये बन गया। मतलब अगर हम ध्रुव और अनंत के बीच में कहीं भी वस्तु को रखें, हाँ, तो कहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा, हमेशा ध्रुव और फोकस के बीच में बनेगा। और कैसा बनेगा, आभासी और छोटा। कैसा बनेगा, आभासी और छोटा बनेगा। हाँ, तो ये चीजें क्या थी, आपकी उत्तल और अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति थी। हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो था आपके लिए। ठीक है ना, एक मिनट। ठीक है, तो अब आपका क्या आ गया, दर्पण फार्मूला एक होता है 1/f = 1/v + 1/u है। F क्या होता है आपका फोकस दूरी, v क्या होता है प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी, u क्या होता है प्रतिबिंब वस्तु की ध्रुव से दूरी। हाँ, वस्तु की ध्रुव से दूरी। इसी तरह आवर्धन का फार्मूला होता है m = v/-v/u I/o। I क्या होता है प्रतिबिंब का हाइट या लंबाई, और O क्या होता है वस्तु की लंबाई। तो ये तो चलो ठीक है, फार्मूला है, चीजें ठीक है। आवर्धन का मतलब क्या हो गया, जैसे वहां पे हमने बताया था, आवर्धन का मतलब क्या करना, आवर्धित। ठीक है, कि वस्तु के प्रतिबिंब के लंबाई के हिसाब से वस्तु के प्रतिबिंब में क्या अनुपात है, उसी को हम क्या बोलते हैं, आवर्धन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आवर्धन। अब यहाँ पे चीज समझने वाली क्या है
कि साइन कन्वेंशन क्या होगा। ठीक, आपने नॉर्मली कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा हुआ है, ठीक, निर्देशांक की ज्यामिति, ठीक है, 9th में। तो वहां पे क्या बताया जाता था, इस वाले तरफ वाले चिन्ह को क्या लेते हैं, पॉजिटिव, इधर वाले को क्या लेते हैं, नेगेटिव, ऊपर वाले को क्या लेते हैं, पॉजिटिव, और नीचे वाले को क्या लेते हैं, नेगेटिव। पूरा का पूरा यही सिस्टम यूज करना है हमको। बस ध्यान का देना है, हमेशा परावर्तक पृष्ठ किस तरफ रखना है, हमेशा परावर्तक पृष्ठ किस तरफ रखना है, बाएं तरफ। तो बाएं तरफ वाली दूरी को हमेशा क्या लेंगे आप, ऋणात्मक लेंगे, हमेशा क्या लेंगे, ऋणात्मक। ठीक है, जैसे इसमें है, हमेशा इधर वाले को क्या लेंगे, ऋणात्मक। मतलब परावर्तक पृष्ठ के सामने ही तो वस्तु रखनी है हमको, मतलब u हमेशा क्या होगा, u हमेशा क्या होगा, ऋणात्मक होगा, हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा। क्या, u की वैल्यू हमेशा क्या होगी, निगेटिव होगी। हाँ, फोकस दूरी अगर देखा जाए तो उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का फोकस हमेशा किस तरफ होता है, इस तरफ बाएं तरफ। तो फोकस दूरी इसकी हमेशा क्या होगी, निगेटिव होगी। किसकी निगेटिव होगी, फोकस दूरी f जो होगा हमेशा निगेटिव होगा, किसका, अवतल का, किसका, अवतल दर्पण का। हाँ, और अगर इसी को हम उत्तल बना दें, इसी को अगर उत्तल बना दें, अभी ये देखो, अगर इसी को उत्तल बना देते हैं तो इसका फोकस किधर आ जाएगा, इस साइड। मतलब फोकस दूरी अवतल की क्या होगी, अगर हम अवतल का बात करें, सॉरी उत्तल का अगर बात करें, उत्तल का, तो उत्तल की फोकस दूरी क्या होगी, f हमेशा धनात्मक होगा। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमेशा फिक्स ही रहेंगी, जैसे u की वैल्यू, वस्तु की दूरी किससे, ध्रुव से हमेशा क्या होगी, ऋणात्मक, क्योंकि हमेशा हम वस्तु को इधर ही रखेंगे परावर्तक पृष्ठ के सामने। हाँ, और फोकस दूरी उत्तल दर्पण की क्या होगी, हमेशा धनात्मक होगी, और अवतल दर्पण की हमेशा क्या होगी, ऋणात्मक होगी। हाँ, अब ये चीज और आपको समझने वाली क्या बात है कि ये जो यम की वैल्यू है, कभी कभी पूछ लेता है कि किसी वस्तु का आवर्धन या किसी वस्तु को, किसी दर्पण का आवर्धन जो है -2 है, तो इसका मतलब बताइए क्या है। ठीक, अब माइनस, अगर आवर्धन आपका यम का मान अगर धनात्मक, यम का मान अगर ऋणात्मक, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब आप समझिएगा, एक मिनट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना आपके लिए। हाँ, यम का मान अगर धनात्मक है, अब एक चीज आप देखिएगा यहाँ पे, यहाँ से देखिए I/cos से ऑब्जेक्ट, वस्तु की ऊंचाई हमेशा कैसी होगी, धनात्मक होगी कि नहीं। उल्टा तो वस्तु रखोगे नहीं आप, नीचे करके मुख अक्ष के, हमेशा सीधा रखोगे तो हमेशा वस्तु की लंबाई कैसी लेनी है हमको, धनात्मक, ऊपर की तरफ है। ठीक है, तो ऊपर की तरफ अगर है तो हमेशा हमको वस्तु की लंबाई कैसी लेनी है, धनात्मक, मतलब वो हमेशा क्या होगा, धनात्मक। मतलब यम का चिन्ह जो है किसके चिन्ह पर निर्भर कर रहा है, प्रतिबिंब के चिन्ह पर। ठीक, मतलब अगर प्रतिबिंब सीधा बना हुआ है, अगर प्रतिबिंब सीधा बना हुआ है, सीधा, तो यम का मान क्या होगा, धनात्मक, क्योंकि आई भी क्या होगा उस टाइम, धनात्मक। ठीक, मतलब प्रतिबिंब कैसी होगी, आभासी। आप इतना तो बता ही सकते हो ना, आभासी। और अगर यम का मान ऋणात्मक, मतलब आई का मान भी ऋणात्मक। और अगर आई का मान मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई ऋणात्मक है, मतलब वो कैसी है, उल्टी है। ठीक, तो ऋणात्मक अगर है तो कैसा बना होगा प्रतिबिंब, वास्तविक बना होगा। ठीक है, आभासी और सीधा, हाँ, वास्तविक और उल्टा। मतलब यम के मान से हम इतना चीज बता सकते हैं, इतना इंफॉर्मेशन उसको दे सकते हैं कि अगर यम का मान धनात्मक है, यम का मान ऋणात्मक है, तो हम क्या चीजें उसको बता सकते हैं, क्या डिलीवर कर सकते हैं, हम क्या समझा सकते हैं कि हाँ ऐसा कुछ है। ऐसी कुछ जानकारी हमारे पास प्राप्त है, तो ये चीजें हैं। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई। अब सारी चीजें क्या आपको रखनी है, साइन के साथ रखनी है। हाँ, क्वेश्चन लगाना है, जो भी चीज नहीं समझ में आता आप पूछ सकते हो। हाँ, तो इतनी चीजें आपके लिए थी हिंदी मीडियम वालों के लिए। ठीक है, अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप बताइएगा, फिर से मैं नए वीडियो बना करके आपको चीजें समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, थैंक यू।